दूरदर्शन पर 80 के दशक में इन 7 सितारों का जलवा और जिन्होंने खूब बटोरा था स्टारडम और उनकी हुई दर्दनाक मौत के बारे में आइए आज हम इस वीडियो में जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको उन एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने 80 के दशक में दूरदर्शन पर राज किया था, खूब स्टारडम भी बटोरा था और उनकी दर्दनाक मौत भी हुई थी। एक एक्टर तो कोमा में ही चला गया था और फिर कभी भी लौट कर नहीं आ सका है। आज भी फैंस इन एक्टर्स को याद करते हैं। जी हाँ दोस्तों, 70 और 80 के दशक में दूरदर्शन पर कई सितारों ने राज किया और एक अलग मुकाम भी हासिल किया। कुछ सितारों ने तो इतनी लोकप्रियता हासिल की कि दशकों बाद भी उन्हें आज भी लोग याद करते हैं। ऐसे कई कलाकार रहे जिन्होंने दूरदर्शन से शुरुआत की और आज बॉलीवुड में उनका नाम का डंका बज रहा है, जैसे कि शाहरुख खान। लेकिन कुछ ऐसे कलाकार भी रहे जिन्हें सफलता तो खूब मिली पर वो स्टारडम का स्वाद नहीं चख सके। जी हाँ, और दर्दनाक मौत के शिकार हो गए। यहाँ उन्हीं के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। जी हाँ, नंबर 1 पर है प्रिया तेंदुलकर। दूरदर्शन की 80 की दशक की मशहूर हीरोइनों में शुमार रही है। टीवी सीरियल रजनी से घर घर मशहूर हो गई थी। उन्हें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की पहली फीमेल सुपरस्टार कहा जाता था। प्रिया तेंदुलकर ने बेहद कम उम्र में ही अपना काम शुरू कर दिया था। वह पहले एक होटल में रिसेप्शनिस्ट थी और फिर बाद में एयर होस्टेस बन गई। पर किस्मत प्रिया तेंदुलकर को एक्टिंग की दुनिया में ले आई। हालांकि एक्ट्रेस बनने से पहले प्रिया तेंदुलकर ने कुछ समय तक मॉडलिंग की और वह न्यूज़ रीडर भी रही। पर प्रिया तेंदुलकर भी अपनी सफलता का स्वाद चखने के लिए ज़्यादा दिन नहीं जी पाई। उनकी 47 साल की उम्र में हार्ट अटैक से मौत हो गई। प्रिया तेंदुलकर को ब्रेस्ट कैंसर भी था, जिसके बारे में उन्हें साल 1999 में पता चला। जी हाँ दोस्तों, श्रीमान श्रीमती टीवी सीरियल्स तो आपको याद ही होगा। 80 और 90 के दशक में यह सीरियल दूरदर्शन पर खूब हिट भी रहा। इसमें केशु के किरदार में जतिन कनकिया को खूब लोगों ने पसंद भी किया था। जतिन कनकिया को प्रिंस ऑफ कॉमेडी कहा जाता था। उन्होंने कई हिंदी टीवी शो में काम किया, जिनमें चश्मे बदूर, गुदगुदी और ऑल द बेस्ट और कभी ये कभी वो जैसे नाम भी शामिल है। उन्होंने हिंदी फिल्मों और गुजराती नाटकों में काम किया है। जतिन कनकिया ने श्रीमान श्रीमती से ही अपने एक्टिंग के करियर की शुरुआत की थी और छा गए थे, पर स्टारडम चूमने वाले इस स्टार्स की दर्दनाक मौत हुई। साल 1999 में जतिन कनकिया की कैंसर से मौत हो गई। वह सिर्फ 46 साल के ही थे। आखिर दिनों में कैंसर के कारण उनकी हालत बेहद दर्दनाक हो गई थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि जो इंसान लाखों लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट और हंसी लाने की वजह था, खुद उसे ही इतनी दर्दनाक मौत मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, दूरदर्शन के हिट और यादगार टीवी सीरियलों में शामिल नुक्कड़ में खोपड़ी का किरदार निभाने वाले समीर खाकर की भी दर्दनाक मौत हुई थी। समीर खाकर को खोपड़ी के किरदार में इस कदर पसंद किया गया कि उन्हें असल ज़िंदगी में इसी नाम से बुलाया जाने लगा, जबकि उन्होंने नुक्कड़ के अलावा कई फिल्में और टीवी सीरियल्स भी किए थे। समीर खाकर सांस के अलावा स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याओं से भी जूझ रहे थे। साल 2023 में उनका 71 साल की उम्र में निधन हो गया। समीर खाकर ने बीच में एक्टिंग से ब्रेक भी ले लिया था और अमेरिका जाकर रहने लगे थे, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने फिर वापसी की थी। वह शाहरुख खान के साथ टीवी सीरियल सर्कस में भी नजर आए थे। जी हाँ, कॉमेडी के सरताज कहे जाने वाले जसपाल भट्टी ने फ्लॉप शो से लोगों के दिलों में खास जगह भी बना ली थी। वह आम आदमी की समस्याओं को कॉमेडी में पिरोकर परोसते थे,
जो दर्शकों को खूब पसंद भी आता था, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि उन्हें दर्दनाक मौत मिलेगी। साल 2012 में जसपाल भट्टी की सड़क हादसे में मौत हो गई। उनकी कार जालंधर के पास शाहकोट में ट्रॉली से टकरा गई थी। जसपाल भट्टी दूरदर्शन के साथ साथ कॉमेडी की दुनिया में बड़ा चेहरा भी थे। उन्होंने फ्लॉप शो, लोटपोट और उल्टा पुल्टा जैसे शो भी किए, जो काफ़ी पसंद किए गए थे। जी हाँ, विवेक शौक को तो बहुत लोग गदर में सनी देओल के दोस्त के रोल के कारण याद करते हैं, पर इससे पहले ही वह दूरदर्शन के हिट कॉमेडी शो फ्लॉप शो के कारण पहचान बना चुके थे। वह एक मशहूर कॉमेडियन भी रहे थे और उन्होंने दूरदर्शन के सीरियल उल्टा पुल्टा और फ्लॉप शो से करियर की शुरुआत की थी। बाद में विवेक शौक ने कई हिंदी फिल्मों में काम भी किया और खूब नाम भी कमाया, लेकिन साल 2011 में उनकी सेप्सिस के कारण मौत हो गई। उनकी मौत दर्दनाक रही। पहले हार्ट अटैक आया, फिर वह लाइफ सपोर्ट पर रहे और उसके बाद कोमा में चले गए। कोमा में जाने के बाद वह फिर कभी वापस लौटकर नहीं आ सके और फिर 10 जनवरी 2011 को सेप्सिस से मौत हो गई। जी हाँ दोस्तों, कविता चौधरी तो आपको याद ही होगी। दूरदर्शन के मशहूर सीरियल उड़ान से घर घर अपनी पहचान बनाने वाली कविता चौधरी की फरवरी 2024 में कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई। उन्होंने उड़ान में आईपीएस अफसर कल्याणी सिंह का रोल अदा करके स्टारडम बटोरा था। वे कैंसर से भी जूझ रही थी। उनकी अचानक मौत से फैंस को तगड़ा झटका भी लगा था। जी हाँ, मोहन गोखले को आपने मिस्टर योगी और शक्तिमान में देखा होगा, पर उन्होंने कई फिल्मों में भी काम किया था और बड़े कलाकार रहे थे। मोहन गोखले मशहूर फिल्म एक्टर विक्रम गोखले के भाई थे। मोहन गोखले की नींद में ही हार्ट अटैक से मौत हो गई। बदनसीबी ऐसी रही कि परिवार तो क्या किसी से भी बात नहीं कर पाए, अपनी मन की भी बात किसी से ना कह सके। जिस वक्त मोहन गोखले की मौत हुई, उस वक्त वह कमल हसन की फिल्म हे राम में काम कर रहे थे। बताया ये भी जाता है कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्होंने सीने में दर्द की शिकायत की थी। इस फिल्म के अलावा वह उस वक्त एक साथ अल्पविराम, जंजीरें और आशीर्वाद जैसे शोज भी कर रहे थे। उनकी आखिरी फिल्म मोक्ष थी, जो 2001 में आई थी। मैं अर्चना सिंघल, हमारे साथ तमाम खबरों के लिए बने रहें। धन्यवाद।